बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस देर रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की सभी 21 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें एसी 3 टियर की 2 बोगियां पलट गईं। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें 2 पुरुष मां और 5 साल की उसकी बेटी शामिल है। मृतकों की पहचान उषा भंडारी और उनकी 8 साल की बेटी अमृता कुमारी के रूप में हुई है, जो असम के तिनसुकिया जिले के सदिया गांव की रहने वाली थी। उषा अपनी बेटी और पति के अलावा एक अन्य बच्ची के साथ दिल्ली से असम जा रही थी। तीसरे मृतक की पहचान बिहार के किशनगंज जिले के सप्तेया विष्णुपुर के रहने वाले 27 वर्षीय जैद के रूप में हुई है। ये दिल्ली से किशनगंज जा रहे थे। वहीं चौथे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों के अलावा 100 लोग जख्मी हुए हैं। इन सभी का इलाज बक्सर, भोजपुर और पटना एम्स में कराया जा रहा है। यह हादसा बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास रात में 9:35 पर हुआ था। ट्रेन में सवार 100 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं। इनमें 15 से 20 लोग गंभीर हैं। रात को ही 10 घायलों को एम्स पटना भेजा गया था। अन्य घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ट्रैक टूटने से ट्रेन के डिरेल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद पटरी 2 फीट तक फट गई। उधर ट्रेन के गार्ड ने बताया, दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डीरेल हो गई। रास्ते में कर्व था, यहां से ट्रेन की 4 बोगी निकल गईं, फिर एक एक कर सभी बोगियां डीरेल होती चली गईं। इस ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले एक पैसेंजर ट्रेन इसी ट्रैक से गुजरी थी। आपको इस रेल हादसे से जुड़े कुछ अपडेट्स देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की बात कही है। रेलवे ने हादसे में मरने वालों के परिवारों को 10-10 लाख की मदद की है। घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए गए हैं। 10 घायलों को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। इनमें 3 को सीरियस इंजरी है, जबकि 7 लोगों को हल्की चोट लगी है। हादसे के बाद जेपी नड्डा के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौके पर पहुंचे। ट्रेन डीरेल होने के बाद मौके पर सबसे पहले आसपास के ग्रामीण पहुंचे और यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया। अंधेरा होने के कारण लोगों को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई। कोच में फंसे लोगों को टॉर्च की मदद से निकाला गया। 1 घंटे बाद प्रशासन की टीम पहुंची। जब तक ग्रामीणों ने जनरेटर की व्यवस्था की, उसके बाद रेस्क्यू तेज हो पाया। रात 1:30 बजे तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ पटना से रेलवे की बचाव टीम पहुंची। बोगियों से घायलों को निकालकर अस्पतालों में भेजा गया। पटना से 2 ट्रेनों को मौके पर भेजा गया। इन ट्रेनों के जरिए हादसे के बाद फंसे यात्रियों को भेजा गया। अब ट्रैक पर गिरी बोगियों को हटाने का काम चल रहा है। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर हादसे को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसी के साथ उन्होंने कहा, पटरी से उतरने की मुख्य वजह क्या थी, जांच कर इसका पता लगाएंगे। मंत्री ने कहा कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी डिब्बों की जांच कर ली गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि पटना के एम्स और आईजीआईएमएस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में पूरी तैयारी है। 15 से 20 बेड रिजर्व रखे गए हैं। डिप्टी सीएम ने बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल और भोजपुर डीएम राजकुमार से भी फोन पर बात की और स्थानीय अस्पतालों में तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कल रात से लेकर अभी तक 21 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आज आने वाली 14 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। इनमें भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ, रक्सौल लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक पटना एक्सप्रेस, फारक्का एक्सप्रेस शामिल हैं। साथ ही आज नई दिल्ली से आने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को दीनदयाल उपाध्याय गया मालदा टाउन के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया है।